आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संघ में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंदुसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर छवि की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहल रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना कहानी शुरू होती है। वैशाली नगरी से सूरज ढल रहा था। वैशाली नगरी की गलियां सोने की धूप में नहाई हुई थीं। एक और बुद्ध की सभा लग चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आए थे। वहीं दूसरी ओर एक सुंदर भवन में रूपाली, नगर की सुप्रसिद्ध वेश्या, अपने शीशे के सामने बैठी हुई थी। रूपाली, जिसका नाम सुनते ही राजाओं के दिल धड़क उठते थे। उसका सौंदर्य, उसका नृत्य, उसकी बातों का जादू सब वैशाली में प्रसिद्ध थे। पर आज रूपाली के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके सेवक ने आकर बताया, देवी, सुना है कि भगवान बुद्ध आज नगर में पधारे हैं। हजारों लोग उनके दर्शनों को जा रहे हैं। रूपाली के भीतर कुछ कांपा। एक अनजाना आकर्षण, एक अनकहा खिंचाव। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन है ये बुद्ध? क्या वो सच में इतना प्रभावशाली हैं कि किसी की आंखों में देखकर उसके भीतर का मोह जला देते हैं? सेवक बोला, हाँ देवी, लोग कहते हैं कि उनकी आंखें आईना है जिसमें आत्मा दिखती है। रूपाली उसी क्षण उठ खड़ी हुई। उसने अपने सबसे सुंदर लाल वस्त्र पहने सोने चांदी से लद गई, अपने साज श्रृंगार को संपूर्ण किया और बुद्ध की सभा की ओर चल पड़ी। सभा में प्रवेश, रूपाली और बुद्ध का प्रथम संवाद। सभा में खामोशी छा गई। जब रूपाली आई, लोग फुसफुसाने लगे, वो रूपाली है, वेश्या, क्यों आई है ये यहाँ? धर्म सभा में इस नारी का क्या काम? पर बुद्ध शांत बैठे रहे। जब रूपाली उनके सामने पहुंची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है देवी, सत्य की खोज में आए हो। रूपाली हक्की बक्की रह गई। किसी ने कभी उसे इतनी श्रद्धा से देवी नहीं कहा था। वो कांपते स्वर में बोली, भगवान, क्या मैं भी सत्य पा सकती हूँ? क्या मेरे जैसे पापी जीवन वाली को भी मुक्ति मिल सकती है? क्या आपके चरणों में मेरे लिए स्थान है? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो तुम नहीं हो वो मत बनो, और जो तुम हो उसे जानो। अपवित्रता शरीर से नहीं, चित्त से जन्म लेती है, और यदि चित्त बदल जाए तो वेश्या भी भिक्षुणी बन सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने रूपाली से कहा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम मुझे भोजन दो। अगला दिन वैशाली में तूफान, अगले दिन नगर में हाहाकार मच गया। बुद्ध एक वेश्या के घर जा रहे हैं, ये धर्म की मर्यादा है। भिक्षु तक असहज हो गए, पर बुद्ध शांत थे। वे बोले, जहां प्रेम और समर्पण है वहीं धर्म है। मैं वहां जाता हूं जहां हृदय पवित्र हो, और रूपाली का हृदय अब पावन है। रूपाली का घर, मंदिर में परिवर्तन। रूपाली ने अपने घर को मंदिर जैसा सजा दिया था। कहीं फूलों की मालाएं, कहीं दीप जल रहे थे। खुद रूपाली अब बिना साज श्रृंगार, सफेद वस्त्रों में शांत मन से खड़ी थी। उसका चेहरा किसी साध्वी से कम नहीं लग रहा था। बुद्ध आए। उसने अपने हाथों से सादे भोजन का थाल उनके आगे रखा। भोजन ग्रहण करते समय बुद्ध ने कहा, आज यह घर वैशाली का सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा है, सेवा है, त्याग है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो रूपाली कभी भोग की मूर्ति मानी जाती थी, आज त्याग की प्रतिमा बन चुकी थी। समाज की प्रतिक्रिया और बुद्ध का उत्तर। लोगों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप समाज की मर्यादा तोड़ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मर्यादा वही जो आत्मा को ऊंचा उठाए। अगर कोई नीचे गिरे हुए को उठाए तो वह मर्यादा है, और यदि कोई उसे और नीचे धकेले तो वह पाखंड है। रूपाली का रूपांतरण। भिक्षुणी रूपा। कुछ दिन बाद रूपाली ने अपने सारे गहने दान कर दिए। अपने सारे रत्न बुद्ध संघ को अर्पित कर दिए। उसने सिर मुंडवाया और भिक्षुणी बनने का निश्चय किया। अब वह रूपाली नहीं रही, वह बनी भिक्षुणी रूपा। उसके मन में न कोई अभिलाषा थी, न मोह। अब बस एक लक्ष्य था, निर्वाण। अंतिम संवाद, बुद्ध और रूपा। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, रूपा,
अब कैसा लग रहा है? रूपा मुस्कुराकर बोली, जैसे बरसों से बंधी आत्मा आज खुली है। मैंने सैकड़ों शरीरों को सजाया, पर आज आत्मा को सजा रही हूं। कहानी का सार, बुद्धा's मैसेज। हम दूसरों को उनके अतीत से आंकते हैं, पर भगवान उस चेतना को देखते हैं जो जागने के लिए तैयार है। हर आत्मा में बुद्धत्व है, बस उसे पहचानने की देर है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। चैनल ज्ञान गंगा सगार। जय हो भगवान बुद्ध की।